इस इतने बड़े इज्तिमा के इनेकाद पे मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम आने वाले हजरात जो रात गए तक इस इज्तिमा की जीनत बने रहेंगे, अपने अकाबिर के बयानात की समाअत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पे आपको अजर अजीम नसीब फरमाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आने वाले अल्लाह जल्ल शानहू आपको अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जैसे आज यहाँ हम जमा हुए, अल्लाह ऐसे ही अपने हबीब के हौज़ कौसर पे मुझे आपको हाजिरी नसीब फरमाए। आज की इस कॉन्फ्रेंस से पहले 11 सितंबर का लियाकत बाग का वो अजीम इज्तिमा, जिसमें आप तमाम हजरात मेरे अमीर मोहतरम की क़यादत में लियाकत बाग के उस आलमी इज्तिमा की जीनत बने थे, मैं उस पे भी आपको खिराज तकसीम पेश करता हूं। और आज की यहां इस इज्तिमा में जैसे स्टेज सेक्रेटरी ऐलान फरमाते रहे, आले ईमान की जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाले हमारी ये क़यादत और सियादत मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले आज के इस इज्तिमा की ये जीनत, और मुझे इससे बड़ी खुशी हुई, मेरे साथ बैठे मौलाना मोहम्मद तैयब फारूकी साहब फरमा रहे हैं कि हमारी इस ताजर बरादरी से और एडवोकेट्स बरादरी से जिन हजरात के नाम लिए गए कि वो बयान फरमाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वो वक्त अगले मुकर्रर के हवाले किया। अल्लाह बगैर बयान किए अल्लाह इनको दुनिया आखिरत की इज्जत नसीब फरमा दे। फरमाने लगे बहुत अच्छी रिवायत है, और स्टेज सेक्रेटरी फरमा रहे थे कि जिसको नुमाइंदगी मिल जाए वो शुक्र अदा करे। मैं अर्ज करूंगा कि जितने यहाँ हाजिर हो गए अपने हबीब की निस्बत से, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरी आपकी हाजिरी यहां आज इस उन्वान से, मेरे भाइयों, उम्मीद है अल्लाह की जात से जो आपका ये कदम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की निस्बत से उठा है, यहां तक आप पहुंचे हैं, तकलीफें आपने उठाई हैं, आपने मुशक्कत बर्दाश्त की है, यहां इस इज्तिमा की जीनत बने हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपने अकाबिर से सुना है कि इस निस्बत से इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में कोई जनाजा है, उस जनाजे के पढ़ाने के लिए आप आगे तशरीफ लाते हैं। कोई सहाबी आपका हाथ पकड़ लेते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप इनका जनाजा न पढ़ाइएगा। इज्तिमा में अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, मुहाजिरीन भी हैं, अंसार भी हैं, किसी को फरमाइए वो इस शख्स का जनाजा पढ़ा दे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं इसका जनाजा क्यों ना पढ़ाऊं, ये ईमान वाला नहीं? या रसूलुल्लाह ईमान वाला है, लेकिन हमें इसकी कोई नेकी नजर नहीं आती
कि जिस नेकी की हम गवाही दें और आप इसका जनाजा पढ़ाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने इज्तिमा से मुखातब होते फरमाया, आप में से कोई शख्स इस मैयत की किसी नेकी की गवाही दे दे कि मैं मोहम्मद इसका जनाजा पढ़ा दूं। एक साहब बाहर आते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इस्तिराहत फरमा रहे थे। उस इस्तिराहत फरमाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं पहरेदारी में था, मैं चौकीदारी कर रहा था, मैं आपकी हिफाजत में था। ये मैयत, ये मेरा भाई आया, इसने थोड़ी देर मेरे साथ आपकी हिफाजत के लिए थोड़ा वक्त लगाया। अल्लाह के रसूल, मैं इसकी इस नेकी की गवाही देता हूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज्तिमा से कि सफ़े सीधी करो। सफ़े सीधी हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ाया, उसकी कब्र तैयार हुई, नबी अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे खड़े हुए, आपने उसकी कब्र की मिट्टी उठा के आसमान की तरफ यूं फेंकी और आपने इरशाद फरमाया, सारी दुनिया गवाही दे तू जहन्नमी है, मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि तू जन्नती है। उलमा ने लिखा है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में मौजूद है। आपकी हिफाजत के लिए थोड़ा सा वक्त लगाने वाले को मेरे नबी की जन्नत की गारंटी मिलती है। आज मेरे नबी मेरे दरमियान मौजूद नहीं। जिस खत्म नबूवत की निस्बत से आप तशरीफ लाए हैं, ये खत्म नबूवत का सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद भी बाकी रहेगा। अगर आज आपके कदम इस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अकीदे के लिए आए, मुझे यकीन है कि कल अगर उसके लिए मेरे नबी की गवाही थी, मुझे मेरे रब की रहमत कामिला पे यकीन है, मेरे नबी की वो गवाही आज मेरे आपके हक में भी अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त उम्मत का मुश्तरका दुश्मन कौन है? मुझे खुशी हुई बरेलवी मकतबा फकर की यहां नुमाइंदगी मौजूद है। मुझे यह भी यकीन है कि आले हदीस मकतबा फिक्र की नुमाइंदगी भी मौजूद होगी। मुझे यह भी यकीन है कि इस मजमे में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग मौजूद होंगे। उम्मत का मुश्तरका दुश्मन इस वक्त कौन है? अगर आप इस तारीख को देखें, मिर्जायत की तारीख पढ़ें, मिर्जायत का उम्मत के बारे में अकीदा और नजरिया पढ़ें। अगर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह का जनाजा है, सर जफरुल्लाह उस जनाजे में शरीक नहीं, वो किनारे पे खड़ा है। उससे कहा गया कि तूने इनके जनाजे में शिरकत क्यों नहीं की? आज कादियानियत को मेरे पाकिस्तान की असेंबली ने सिर्फ काफिर करार नहीं दिया। आज कादियानियत को मैं और आप काफिर नहीं कहते, बल्कि इससे पहले यह सिलसिला खुद कादियानियत ने शुरू किया है। तकसीम हिंद के सिलसिले को देखिए। तकसीम हिंद में गुरदासपुर का इलाका वो इंडिया का हिस्सा क्यों बनता है? उस बाउंड्री कमीशन के सामने खुद सर जफरुल्लाह, उसकी ये गवाही है कि हम उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नहीं है। इधर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जनाजा नहीं पड़ता। मुझे किसी काफिर हुकूमत का मुसलमान वजीर समझो या किसी मुसलमान हुकूमत का काफिर वजीर समझो, हम तो यकीन से कहते हैं कि तुम काफिर थे, हो और क़यामत तक काफिर रहोगे इंशाअल्लाह। हमें ये यकीन है। फैसला इन्होंने खुद किया, इनकी क़यादत ने किया और आज भी आपके सामने है। अगर फलस्तीन के मुसलमानों पे, गजा के मुसलमानों पे तकलीफ आए,
आपने अपने वो नेटवर्क पे वो क्लिप भी देखा होगा। कादियानियत का मुकम्मल नेटवर्क इसराइल में मौजूद है। आपने वो मंजर भी देखा होगा, यहूदियों की कब्रों पे खड़े होकर, उन कब्रों पे खड़े होकर कादियानियत की जमात बाकायदा सूरह फातिहा पढ़ के उन यहूदियों को इसाले सवाब कर रही है। इनका उनके लिए इसाले सवाब करना, गजा के मुसलमानों पे तकलीफ आए खुशी ये मनाए, फलस्तीन पे तकलीफ आए खुशी ये मनाए, मेरा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो खुशी ये मनाए, 71 और 65 की जंग हो खुशी रबवा चनाब नगर में मनाई जाए। और आज उम्मत मुस्लिमा अपनी तमाम तफरीकात हमें बुलानी पड़ेंगी। मेरा आपका मुश्तरका दुश्मन कौन है? आज के इस दौर में अगर पंजाब में वो आले सुन्नत के साथ ताल्लुक रखने वाला वो तबका जिसको TLP कहा जाता है, अगर उन पे हुकूमती जबर इस्तिबदाद, उन पे जुल्म बर्बरियत, उस पे खुशी चिनाब नगर में मनाई जाए, पता चला कि ये सिर्फ दुश्मन देवबंदियत का नहीं है, ये दुश्मन आले सुन्नत वल जमात जितने गुलामान मुस्तफा हैं उन सब के ये दुश्मन हैं। आज अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाहिनी कोई चपकलिश होती है, खुशी चिनाब नगर में मनाई जाती है, पता चला कि उम्मत में जहां भी तकलीफ आए, मेरे भाइयों खुशी कादियानियत बना रही है। इस वक्त का तकाजा है हमें कादियानियत के मुकाबले में उम्मत को यूं ही मुज्तमे करते हैं। मुझे खुशी है, मैं अमीर मोहतरम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने उम्मत के तमाम तबकात को यहां जमा फरमा के इस बात की बुनियाद का ये ऐलान फरमा दिया, उम्मत के मुश्तरका दुश्मन कादियानियत के खिलाफ इंशाअल्लाह हमारा ये मुश्तरका महाज क़यामत तक इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मेरे भाइयों, बयान तो असल में हमारे शाहीन खत्म नबूवत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत फयूज़हुम, हमारे कराची से आने वाले आलमी मजलिस हाफिज़ खत्म नबूवत के मरकजी मुबल्लिग़ मौलाना इहसान अहमद साहब दामत फयूज़हुम का होना है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आज हरिपुर में अगर ये सुना जाता है कादियानियों के स्कूल हैं, कादियानियों के स्कूल में मेरी हबीब की उम्मत के नौनिहालों को तालीम क्यों दी जाती है? वो कौन सी तालीम देंगे? आज हरिपुर में सुना जाता है कादियानियत के हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल में मेरा मुसलमान क्यों जाता है? उनकी ये माली मुआवनत क्यों होती है? आज मेरा घर है, मेरे घर के दस्तरखान पे कादियानियत की प्रोडक्शंस मेरे दस्तरखान पे क्यों इस्तेमाल होती है? अगर मैं इसको अपना दुश्मन समझता हूं तो मैं हर कदम पे कादियानियत का रास्ता रोककर अपने मोहम्मद मुस्तफा का हकीकी गुलाम अपने आप को साबित करने के लिए, दोस्तों ये बात नहीं, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर ईरान का सिपह सलार उसको कहता है खालिद तू तो मेरा भाई है, वो ईरानी है, वो मजूसी है, खालिद इब्न वलीद की चापलूसी करता है, तू मेरा भाई है। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कहते हैं जरा सोच के बात करना, मैं तेरा भाई कैसे हो सकता हूं? मैंने उस वक्त तक अपनी मां जाए, मेरे मां के पेट से पैदा होने वाला मेरा हकीकी भाई, मैंने उस वक्त तक उसको अपना भाई नहीं बनाया जब तक वो मोहम्मद मुस्तफा का दुश्मन था। मैं तुझे अपना भाई कैसे मान सकता हूं? आज हम कादियानियत को अपना भाई कैसे मान सकते हैं? कदम कदम पे जब तक मोहम्मद मुस्तफा की दोस्ती की बुनियाद पे मैं कादियानियत से अपनी दुश्मनी का इजहार नहीं करूंगा, यकीनन 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 मेरा ईमान, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके
मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कट न मरूं। मैं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह हम सब को अपने हबीब की मोहब्बत में जमा फरमा के कादियानियत का मुश्तरका तौर पे तमाम आले सुन्नत वल जमात के मकातिब को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके अल्लाह हमें इनका मुकाबला करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।